साथ शिवाजी भोसले में जिस तरीके के सारी गतिविधियां चल रही हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली समिति की उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं कनिष्का। तो कैसा लग रहा है पूरे डिबेटिंग सर्किट में एक हम कह सकते हैं कि अलग पहचान स्थापित करने के लिए जो मेहनत की गई है 46 टीम्स को बुलाना प्लस में मैनेजमेंट करना, दूसरा दिन चल रहा है। अभी तक तो ऐसा है कि चीज़ें अच्छी लग रही हैं, एक नया अनुभव है, बहुत कुछ जानने को मिला है, नए लोगों से जानने को। ऐसे ऐसे अधिनिर्णायक आए हैं जिनका सानिध्य हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। ऐसी ऐसी टीम्स आई हैं जो समय पे आ जाती हैं, ऐसे सर्दी के मौसम में भी समय पे उपस्थित रह के हमारा जो सहयोग कर रही हैं, जिससे ये पूरा एक तरह से जो तर्क संग्राम हम जिसे महोत्सव कहते हैं वो महोत्सव की तरह बन रहा है। तो उसमें आप सभी का सहयोग और एक नया अनुभव ही है जो हमें कारगर साबित कर रहा है इन 2 दिनों में। अच्छा, और जैसे निर्णायक है तो बहुत सारी, जैसे हम ये सिर्फ शिवाजी की ही आप कह सकते हैं विशेषता है शिवाजी भोसले में कि आपको सिर्फ DRS लेने का सिस्टम, तो चूँकि DRS लेना और मान लीजिए कि DRS आता है तो उसके लिए आप कोई विशेष व्यवस्था करते हैं कि DRS आ गया तो जी सर, असल में ऐसा होता है, DRS का प्रावधान ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि निर्णय का जो आधार था वो सही नहीं था तो आप DRS ले लें। और इसके बीच एक जो हमारी समिति है, जो आयोजक समिति है, उसका दायित्व और बढ़ जाता है, क्योंकि आप समझिए अगर दिन में 3 मैच हैं तो अगर तीनों मैचेस में DRS आते हैं तो अधिनिर्णायक जो है वो दोबारा से सभी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, पूरा टाइम देते हैं। आप जिस टाइम में ब्रेक में हैं या आप जिस समय में आराम कर रहे हैं वो उस समय में भी आपकी रिकॉर्डिंग दोबारा सुनते हैं। तो इस DRS को करने के लिए मतलब एक विशेष व्यवस्था की जाती है अलग से, मतलब जब हम सारी तैयारियाँ कर रहे होते हैं? जी सर, इस DRS के लिए अलग से पैनल बनाया जाता है। आप एक तरह से वो पैनल आपके रिकॉर्डिंग्स को प्रॉपर सुन के आपके निर्णय में अगर, और इस आयोजन में भी और शिवाजी भोसले हमेशा ये प्रमाण देता रहा है कि DRS किस प्रकार से अगर निर्णय सच में गलत था तो DRS स्टैंड करके वो जो व्यक्ति है जिसने, जो टीम है जिसने DRS लिया उसका फ़ायदा हो जाता है, और वो किस तरह से एक प्रतियोगिता में वो एक साक्षरता दिखाता है कि एक प्रतियोगिता की निष्पक्षता दिखाता है। तो उसके लिए हम आज भी तत्पर हैं और हमेशा रहेंगे। चलिए ठीक है, तो उपाध्यक्ष ने अपनी बात कर दी है, हम जो है अध्यक्ष और किसी और दूसरे निर्णायक से जानने का प्रयास करेंगे कि आए हैं तो कैसा लग रहा है। इस समय आप देखेंगे तो हमारे सामने सबसे वरिष्ठतम निर्णायक, इनसे जूनियर और हाँ मुझसे जूनियर, मैं ये इनका प्यार ही कहूँगा कि, और अगर राजू भैया हमें उस समय जब हमने पहला इवेंट कराया था अगर सहयोग नहीं करते तो शायद उस तरीके से नहीं हो पाती चीज़ें, और जो जहाँ तक पहुँचे हैं चीज़ें नहीं हो पाती। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि राजीव रंजन भैया ने हमें जो है पहला संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता जो हमने आयोजित किया शिवाजी भोसले, उसमें इनका योगदान अतुलनीय है और अविस्मरणीय है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 10 साल पहले, 8 साल पहले जो है हमने आयोजन किया था, 8 साल बाद इस प्रतियोगिता में क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? बहुत सारा बदलाव है, क्योंकि मैं ऐसे खा रहा हूँ तो इस वीडियो में मैं बुरा होऊंगा, तो मैं एक्चुअली में ठीक देख जाए। पहली बात ये कि पहली बार की तुलना में ऑब्वियसली टेक्स भी ज़्यादा हुआ है, चीज़ें बदली हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं, ये सुंदर है। पार्टिसिपेशन ज़्यादा है पहले की तुलना में। पहली बार जब मैं PD में यहाँ आया था 2015 में, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट थे, तो हम उस समय यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे थे काफ़ी अच्छा कंपटीशन उस साल भी हुआ था, हालांकि टेक्निकली उतने हम लोग उस समय एडवांस नहीं थे, हमारे पास बहुत कुछ चैलेंजेस थे। उन सब जगहों पर चीज़ें बदली हैं, और आयोजन मुझे लगता है उसके अगले साल भी मैं आया था। हाँ, तो आयोजन निश्चित तौर पर हर साल बढ़िया होता ही है विद पासिंग टाइम, और इस साल तो बहुत ही सुंदर खाने का व्यवस्था है। पिछली बार जब पहली बार हुआ था तो गुलाब जामुन नहीं था। चलिए, ये शिकायत कोई पार्टिसिपेंट्स ने भी कि उनको मीठा नहीं दिएगा, मैंने कहा कि भाई कंसिडर करें। अच्छा, एक ये कि आप जो है इतना टाइम से चीज़ों को देख रहे हैं, और जिस तरीके से हमने, अब चूँकि आपका लगातार मार्गदर्शन है और चीज़ें हैं, तो हमने जो है एज अ सोसाइटी, क्योंकि हमने बहुत छोटे से शुरू किया था। इस तरह पहले हम 3 दिन का नहीं कराते थे, 2 दिन में ही खत्म कर दिया था। और नहीं, पहली बार 3 दिन का नहीं, 3 दिन का नहीं हुआ था, 3 लीग मैच हुआ था, अब तो लीग मैच 5 हो जाता है। तो इसमें मतलब शिवाजी भोसले
ने जो प्रगति की है, डिक्टम ने जो प्रगति की है, उसको कैसे देखते हैं? तो शिवाजी भोसले और डिक्टम, ये दो चीज़ को मैं अलग अलग तरह से देखना चाहता हूँ। जब मैं डिबेट करना शुरू किया था 2010 में दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो शिवाजी के उतने पार्टिसिपेंट्स मुझे नहीं दिखते थे। एक दो दिखते थे 2 साल बाद, जैसे पीयूष थे और एक दो लोग थे, आशीष, इस तरह के कुछ लोग दिखते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग दिखते नहीं थे और बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था। और मुझे लगता है कि पिछले 6-7 सालों में डिक्टम ने इस चीज़ में तो एक निश्चित तौर पर एक नाम बनाया है, क्योंकि सिर्फ शिवाजी ही नहीं, मैं तकरीबन दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक कॉलेज में डिबेट चाहे कन्वेंशन या पीडी जज किया ही हूँ, तो मुझे बच्चे दिखते हैं। और सिर्फ दिखते नहीं, वो एक इम्पैक्ट के साथ आते हैं। उसकी शुरुआत हुई श्री दिग्विजय की, राजेश है, हर्षित है, भुवन है, तो ये सारे लोग लगातार आते जुड़ते गए और ये लोग काफ़ी कॉम्पिटिशन जीत रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक इम्पैक्ट इनका फील किया जा रहा है पूरी यूनिवर्सिटी में। तो मुझे लगता है कि डिक्टम और एक सोसाइटी के तौर पे जो ग्रो किया है, ये अपने आप में अतुलनीय है। मतलब इतने कम समय में इतना डिक्टम में आपस में जो प्यार दिखता है, एक फैमिली बॉन्डिंग, वो अपने आप में अनुकरणीय है दूसरे लोगों के लिए। और दूसरा जो उन्होंने उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, वो भी अपने आप में बहुत ही सम्माननीय है। हर किसी को उसका सम्मान करना चाहिए और सीखना चाहिए डिक्टम से। और रही बात शिवाजी भोसले की, तो 5 कंपटीशन कराना, 5 मैच करवा लेना, और तकरीबन थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी तो हर पीढ़ी में होती है, उसके बावजूद एक खूबसूरत तरीके से जितने लोगों को आप लोग बुलाते हैं, जिस तरीके से आप उनसे संपर्क स्थापित करते हैं, आप ढूंढ पाते हैं कि कौन व्यक्ति डिबेटर था, जीतता था, हारता था, कहाँ हो सकता है, ये सब पीछे जो आप लोग रिसर्च करते हैं, उनको जिस तरीके से आप लोग संपर्क करते हैं, ये सब बहुत दिखाता है कि शिवाजी भोसले एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन है। और रही बात डिबेट में, टॉपिक बहुत ही सुंदर टॉपिक है, जिस पर काफ़ी विचार विमर्श किया गया है। निश्चित तौर पे एडजुडिकेटर्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, टीम जो है वो अच्छी टीम आ रही है। जो लोग एडजुडिकेटर के साथ बैठते हैं, क्या बोलते हैं, रनर, हाँ, उनको चीज़ों की समझ है, नए लोग सीखने के लिए तत्पर होते हैं, हम्बल हैं। तो ये सब चीज़ें कॉमनली मिस हो रही थी। ये चीज़ें आप लोगों ने ना एक तरह से उसका पुनर्जागरण कर दिया है। तो इट इज़ अ रेनेसां फॉर दी डिबेटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये जो है, मतलब मैं जैसा पहले ही बता चुका हूँ कि भैया ने जो है शुरू में हमारा सहयोग किया है और इसीलिए जो है हम यहाँ तक पहुँचे। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अन्य व्यक्ति के साथ, उसका एक्सपीरियंस जानेंगे शिवाजी भोसले में। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाय बाय।